दोस्तों एक जमाना था जब अमेरिका अपनी धाक जमाते हुए दुनिया के बड़े बड़े देशों को प्रतिबंधों के जाल में फंसाकर झुका दिया करता था, पर अब उसने अपना दांव बदल लिया है। अब अमेरिका प्रतिबंधों का नहीं बल्कि टैरिफ के खेल का खिलाड़ी बनकर एक एक करके हर देश को घुटने पर ला रहा है। इस नए खेल में अमेरिका अब तक 20 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगा चुका है और इसमें कुछ ऐसे भी देश शामिल हैं जो ब्रिक्स जैसे मजबूत संगठन के सदस्य हैं। हालांकि भारत अभी तक किसी तरह ट्रंप की इस टैरिफ के मार से बचा हुआ है, लेकिन अगर हमने कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई तो भारत भी ज्यादा दिनों तक इस चक्रव्यूह से बच नहीं पाएगा। और इसी बीच हमारे लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि अमेरिका ने भारत की कॉपर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर सीधा निशाना बनाते हुए धमकी दी है कि वे मामूली नहीं बल्कि कॉपर उत्पादों पर 50% और फार्मास्यूटिकल उत्पादों पर 200% तक का टैरिफ ठोक सकते हैं, जो भारत के फार्मास्यूटिकल और कॉपर इंडस्ट्री को बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। वैसे तो अमेरिका ने भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अपने निशाने पर तो ले ही लिया है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर भारत की फार्मा इंडस्ट्री में ऐसा क्या खास है जिससे अमेरिका चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा सकता, और इसके बावजूद वह भारत की फार्मा इंडस्ट्री और कॉपर उत्पादों पर इतनी बड़ी टैरिफ लगाने पर क्यों तुला हुआ है। देखिए, अमेरिका के ट्रंप बौखलाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल इनका इरादा भारत के प्रति और बाकी देशों के प्रति दिन पर दिन तेजी से बदलता जा रहा है। देखिए, अमेरिका ने सभी देशों पर टैरिफ लगाने के लिए 9 जुलाई की डेडलाइन दी थी, लेकिन इस डेडलाइन में भी अमेरिका ने लगभग 22 या फिर उसके आसपास के कंट्रीज को टारगेट किया और इन देशों के अलग अलग प्रोडक्ट पर 25 से लेकर 50% तक की टैरिफ लगा दी। और जिन देशों पर टैरिफ लगाई गई उनमें जापान से लेकर साउथ कोरिया के साथ साथ भारत का पड़ोसी बांग्लादेश और श्रीलंका तक शामिल थे। अब यहाँ पर भारत का नाम टैरिफ वाली लिस्ट में नहीं शामिल किया गया क्योंकि अमेरिका को भी भारत की जरूरत है और अमेरिका खुद भारत के साथ जल्द ही मिनी ट्रेड डील फाइनल करना चाहता है। ऐसे में उन्होंने भारत को 1 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है कि भारत इस बीच मिनी ट्रेड डील फाइनल कर ले। लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि इस बीच भारत पर प्रेशर बनाने के लिए अलग अलग सॉल्यूशन खोजे जा रहे हैं और अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका के दबाव में आकर मिनी ट्रेड डील फाइनल कर ले और अमेरिका के सभी शर्तों को मान ले। और भारत को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने अब एक नया गेम खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने धमकी दिया है कि दुनिया भर से इंपोर्ट होने वाले फार्मा प्रोडक्ट पर 200% की टैरिफ लगाएंगे। हालांकि उन्होंने इस धमकी को दुनिया भर के फार्मा इंडस्ट्री का नाम लेकर दिया है, लेकिन इसका निशाना बनाकर कहीं ना कहीं भारत को धमकाने और भारत पर जल्द से जल्द प्रेशर बनाकर ट्रेड डील को साइन करवाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अगर आप पूछे कि आखिर ट्रंप को भारत से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों भारत की फार्मा इंडस्ट्री जिसने कोविड के दौरान अमेरिका सहित पूरी दुनिया को दवाएं दी अब अचानक ट्रंप के निशाने पर आ गई, तो देखिए हुआ ये कि भारत की फार्मा इंडस्ट्री अमेरिका के लिए निर्भरता का पर्याय बन चुकी है। मतलब अमेरिकी लोग भारत के फार्मा इंडस्ट्री पर बहुत हद तक निर्भर है क्योंकि अमेरिका अपनी 33% से ज्यादा मेडिसिन जो है वो भारत से मंगवाता है। और आपको बता दें कि भारत सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करता बल्कि जेनेरिक दवाओं के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर भारत है और दुनिया के कोने कोने में भारत की मेडिसिन एक्सपोर्ट की जाती है। यानी कि अमेरिका का धमकी साफ है कि अगर भारत खुद इस बात का डिसीजन ले ले कि हम अमेरिका को मेडिसिन का एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो अमेरिका कहीं का नहीं रह जाएगा। और अगर 200 की टैरिफ फार्मा इंडस्ट्री पर अमेरिका लगा भी देता है तो भारत का शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा, लेकिन लंबे समय में नुकसान अमेरिका का ही होगा क्योंकि अमेरिका के लोगों को दोगुना दामों में मेडिसिन खरीदनी होगी और मेडिसिन एक ऐसी चीज है जो आप स्किप नहीं कर सकते। इसके अलावा इन्होंने कॉपर इंडस्ट्री को भी निशाना बनाया है और अगेन जिस तरीके से फार्मा पर टैरिफ लगाने से नुकसान अमेरिका का है, कॉपर पर भी अगर अमेरिका टैरिफ ठोकता है तो इससे अंततः नुकसान तो अमेरिका का ही है। फिलहाल जब तक उधर से ट्रंप धमकी दे रहे हैं तब तक भारत सरकार को चाहिए कि अमेरिका पर निर्भरता घटाए, यूरोप और लैटिन अमेरिका की फार्मा कंपनी से समझौते करे। फिलहाल भारत को चाहिए कि अमेरिका के इन धमकियों से ना डरकर अब भी अपनी शर्तों पर समझौता करे ताकि दुनिया को संदेश मिले कि भारत सबके साथ व्यापार करेगा, लेकिन अपनी शर्तों पर। वैसे दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।